बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हालिया अफगान तालिबान ने अपनी एक ब्रिगेड लॉन्च की जिसका नाम उन्होंने पानीपत रखा। ये असल में पानीपत रखने का जो सिलसिला था, इस पर हकीकत टीवी तफसीली वीडियो आपको बनाकर दे चुका है कि असल में उनका क्या पैगाम था और उस लड़ाई को वो भूले नहीं। उन्होंने यादें ताज़ा की हैं कि अब फिर दोबारा एक मार्का होना है भारत के खिलाफ, जिससे पूरे भारत के अंदर एक चीखों का समा था। और सबसे बढ़कर उनके इंटेलिजेंस इदारों और उनकी फौज और इस्टेब्लिशमेंट ने इसको आड़े हाथों लिया और उन्होंने इस बात को महसूस कर लिया है कि इन्होंने आना ही आना है अफगानिस्तान की साइड से, कश्मीर या किसी भी तरह, और कल को जो जंग होगी उसमें वो पार्टिसिपेट करेंगे। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अब भारत ने जो खेल खेला है ये बड़ा खतरनाक है। देखिए, हालिया पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान में हमले हुए, हकीकत टीवी ने आपको चुन चुन कर एक एक चीज बताई कि किस तरह अमरीकी असला इसमें इस्तेमाल हुआ, कौन कौन से नाइट विजन गॉगल से लेकर कौन कौन सी गन इस्तेमाल हुई, और आखिर ऐसी क्या वजह हुई कि एसएसजी कमांडोज को तलब करना पड़ा। 70 घंटे से ज्यादा ऑपरेशन रहा। उनके पास वो हथियार थे, वो टेक्नोलॉजी थी जो अमेरिका के इलीट कमांडोज के पास हुआ करती है। यानी इमेजिन कर लें आप, अब जो सूरत हाल सामने आई है, भारत ने एक अजीब काम किया है। देखिए, भारत ने वो खेल खेला है। आपको उनके हाजिर सर्विस जनरल अजय का क्लिप दिखाने जा रहे हैं। ये इतना भयानक क्लिप है कि इसके पीछे जो भारत, पाकिस्तान और अफगान तालिबान के खिलाफ साजिश कर रहा है, ये बहुत बड़ी है। आपने ये क्लिप पूरा देखना है, फिर आपको बताते हैं कि असल में एक बड़ी जंग और बड़े लेवल पर ये पाकिस्तान के खिलाफ एक कैंपेन लॉन्च करने वाले हैं, और जिसमें अफगान तालिबान को भी रगड़ा लगाएंगे और पूरी दुनिया को कहेंगे कि अमरीकी असला पाकिस्तान की फौज और आईएसआई के पास है। ये अब इल्जाम लगा रहे हैं और वो भारत के अंदर कोई हमले करवाने वाले। ये क्या पूरा खेल हो सकता है, ये आप जरा क्लिप देखिए और पूरा क्लिप देखिए ताकि आपको अंदाजा हो कि मामला क्या है। बहुत बार हमने देखा है कि पाकिस्तान के साथ जब भी बातचीत हुई और कहा गया कि शांति की प्रक्रिया चलेगी, पीछे से उन्होंने छुरा घोंपा। हमने ये भी देखा कि जब प्रधानमंत्री वहां गए और उसके बाद बहुत सारी घटनाएं घटी, चाहे मैं पठानकोट की बात करूं, उरी की बात करूं, दीनापुर की बात करूं, या फिर यहां पर भी जो पुलवामा की घटना घटी, तो पाकिस्तान की मंशा तो बदली नहीं है। तो अभी आप क्या कहेंगे कि अभी भी पाकिस्तानी ऐसे आतंकवादी हैं जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में वहां पर कोशिश कर रहे हैं कि जब समर आएगा तो इन्फिल्ट्रेशन करेंगे, और यहाँ पर जो स्थिति है नदन कश्मीर में, क्या स्थिति है आतंकवादियों को लेकर, कितने एक्टिव है अभी? देखिए जी, ये तो 75 साल हो गए हैं। 1947, 1965, 1971 और जो वर्तमान का आतंकवाद का युग है वो तकरीबन 1990-91 से जो शुरू हुआ है, उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जब तक अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना मौजूद थी तब तक हालात थोड़ा अलग थे। अब अगस्त में जब से वो चले गए हैं तब से वहां से, चाहे वो उग्रवादी संगठन जिनके सदस्य वहां पर लड़ाई लड़ रहे थे वो, चाहे नए किस्म का हथियार, नई जनरेशन के नाइट विजन डिवाइसेस या बाकी साजो सामान, वो उस तरफ से पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक आना लाजमी बात है। किसी भी समय जो हमारी खबर है उसके मुताबिक 100 से 130 आतंकवादी हमारे जिम्मेवारी के इलाके के सामने, जो इनको हम बोलते हैं लॉन्च पैड, जो ये गांव और शहर हैं जहां इनके ट्रेनिंग कैंप बंद हो गए थे, वो ट्रेनिंग कैंप दोबारा शुरू हो गए हैं और ये किसी भी समय मौजूद रहते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल की डिप्लॉयमेंट और हमारी इंटेलिजेंस नेटवर्क, उसकी वजह से इन्फिल्ट्रेशन में यहाँ कामयाबी नहीं मिल पा रही है जी। लेकिन पुराने जो टेररिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं और जो देश के अलग जगह से आते हैं, इस समय अनुमान ये है कि कश्मीर घाटी में तकरीबन 150 से 200 आतंकवादी मौजूद होंगे। इनमें हम उन नौजवानों को शामिल नहीं करते हैं जो ब्रेन वॉश किए जा रहे हैं या जिनकी ट्रेनिंग जीरो है, लेकिन किसी मौके पर उनमें से कुछ ग्रेनेड या पिस्टल फायरिंग के लिए इस्तेमाल में लाते हैं, जिनको हम हाइब्रिड टेररिस्ट या उस अनआइडेंटिफाइड टेररिस्ट का नाम देते हैं। तो जो प्रॉपर ट्रेन टेररिस्ट हैं उसमें तकरीबन 150 से 200 की संख्या है और उसमें से 40 से 45% अभी भी पाकिस्तानी टेररिस्ट जो है कश्मीर घाटी में मौजूद हैं। लेकिन नॉर्थ कश्मीर की जो सिचुएशन है वो तकरीबन नियर नॉर्मल है। आप लोगों ने खुद जाकर देखा, सुबह आप लोगों से मिले तो आतंकवादी घटनाएं बिल्कुल इक्का दुक्का रह गई हैं। रिक्रूटमेंट जो है पिछले सालों की बनिस्बत तकरीबन 1/3 पे आ गई है और उग्रवादियों की जो संख्या है उसकी भी जो तादाद जो है बहुत कम हो गई है पहले से। तो हमारा ये मानना है कि पाकिस्तान इसी प्रयास में रहता है, वो प्रयास करेगा
और इस समय भी पिछले 1 साल में सीज फायर अंडरस्टैंडिंग होने के बावजूद तकरीबन 6 से 8 प्रयास किए गए हैं जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर विफल कर दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद ये टेररिस्ट सामने मौजूद हैं, उग्रवादी मौजूद हैं। और जब ये न्यूट्रलाइज करे गए थे लाइन ऑफ कंट्रोल में एक्शन के दौरान, तो उनके पास से जो हथियार, जो सर्वेलेंस डिवाइस और जो असला बारूद मिला है वो आमतौर पे देखा नहीं गया है। और ये असला बारूद और इक्विपमेंट जो है वो अफगानिस्तान में मौजूद था जब अमेरिकन फोर्सेज वहां से गई हैं। तो हमारा ये विश्लेषण है और ये मानना है कि न केवल आतंकवादी बल्कि हथियार और सामान भी यहाँ पर जो आने वाले समय में कश्मीर में आ सकता है। थैंक यू। आपने क्लिप देखा, अब आपको अंदाजा हो चला है कि सूरत हाल किस लेवल की खराब है। देखिए, उनके हाजिर सर्विस जर्नैल आए हैं, उन्होंने आकर कहा है कि अमेरिका का असला पाकिस्तान के पास है, अफगान तालिबान के पास है, और ये असला अब पाकिस्तान और अफगान तालिबान कश्मीर में पहुंचा रहे हैं, यानी वहां से पाकिस्तान को मिला। यानी इन्होंने क्लियर कहा है कि जो अगली लड़ाई है जिसमें भारत के अंदर हमले होने हैं, आप गौर करते जाएं, मोदी का इलेक्शन जैसे जैसे करीब आ रहा है, बार बार हकीकत टीवी आपको ये बात वार्न कर रहा है कि 2023-2024 ये बड़े खूनी साल होने वाले इस खत्ते के लिए। बहुत बड़े लेवल पर प्लान है। और इस दफा उन्होंने कहा है, देखिए इल्जाम हम लगा रहे थे, जनरल बाजवा यूएस जा रहे हैं और वो वहां पर जाकर डेफिनेटली बात करने जा रहे हैं और वो वहां पर बताएंगे कि आपका छोड़ा हुआ असला इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ कैसे इस्तेमाल हो रहा है, ये कैसे दहशतगर्दों के हाथ में चला गया है। अब इस सूरत हाल में इमरान खान रशिया जा रहे हैं। जब इमरान खान रशिया जा रहे हैं, जनरल बाजवा यूएस जा रहे हैं, हम यहाँ पर मुद्दा उठा रहे हैं तो भारत ने एक तमाशा शुरू कर दिया जी, अफगान तालिबान ने असला पाकिस्तान को दिया, अब अमरीकी असला हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। ये भारत का खेल है जो इस वक्त वो खेल है। अब वो काम क्या करेंगे? देखिए, इलेक्शन तो आ रहा है मोदी का करीब, और उन्होंने टॉप लेवल पर जितने जर्नैल हैं वो सारे वो लेकर आए हैं जो उनका अखंड भारत का एजेंडा पूरा करने के लिए तैयार है। अब उनको तरक्की भी इसीलिए मिल रही है, जो नहीं है उनको अर्ली रिटायर भी वो कर देते हैं, या इस सूरत हाल में उनकी प्रमोशन नहीं होती। अब जो मामला सामने आ रहा है उसको आपने अच्छी तरह समझना है। ये करवाएंगे बड़े हमले और उसमें इल्जाम लगाएंगे कि पाकिस्तान ने असला यूज किया है जो अमेरिका छोड़कर गया है और वो तालिबान से लिया। अब इस सूरत हाल में वो पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका को कहेंगे कि आपने एक्शन लेना है, पाबंदियां लगाएं, ये करे वो करे, क्योंकि अमेरिका का असला तालिबान के पास था और उन्होंने आगे पाकिस्तान को दिया और पाकिस्तान ने ये किया। अब इस सूरत हाल में इनकी जो कैंपेन है वो बड़े मैसिव लेवल पर चलने वाली है। यानी वो पाकिस्तान पूरी तरह इल्जाम जो लगा रहा था हमारे खिलाफ यूज हुआ, टीटीपी ने वीडियोस जारी की। आप इमेजिन करें कि हमने दुनिया को बताना था, उल्टा वो कह रहे हैं जी हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। अब इसमें वो क्लियरली बता रहे हैं, एक तो अमेरिका को पैगाम दे रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि हम लड़ें तो आपको ये असला हमें भी देना पड़ेगा, क्योंकि इनके पास वो असला है जो हमारे पास मौजूद नहीं है। हमारे पास तो जाहिर सी बात है अमेरिका जैसा असला एडवांस लेवल का मौजूद नहीं है, आपको हमें देना पड़ेगा और आपको पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। वो पूरी कैंपेन चला रहे और जो वो अपने हमले करवाते जाएंगे जाली, उसी तरह उनके पास एक जवाब होगा कि पाकिस्तान पर हमला किया जाए। और ये मोदी के इलेक्शन से पहले पूरी फिजा कायम हो रही है जिसमें उन्होंने बताना है कि किस तरह पाकिस्तान इन्वॉल्व है। अब वो दुनिया को ये बताएंगे जो पानीपत की ब्रिगेड थी वो इसलिए लॉन्च की गई थी कि इन्होंने पाकिस्तान के साथ मिलकर यहाँ पर गजवा हिंद करना है, जो उनके योगी आदित्यनाथ ऑलरेडी कह चुके हैं। लिहाजा इस सूरत हाल में आप तैयार रहें, भारत अपना पूरा प्लान कर रहा है। जैसे जैसे मोदी का इलेक्शन करीब आ रहा है वो पूरी तरह पाकिस्तान पर जंग करने के लिए तैयार है। लेकिन इस दफा जो उन्होंने मामला सामने रखा है वो पहले से ज्यादा खतरनाक है। उन्होंने इस दफा कहा है कि पाकिस्तान हमले के लिए अमेरिका का असला यूज कर रहा है, जो कि बिल्कुल एक गलत बात है। लेकिन भारत के पास अमेरिका का असला मौजूद है। अब वो पूरी तरह कोई जाली हमला करवाएंगे और कहेंगे इसके पीछे अफगान तालिबान और पाकिस्तान का हाथ है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।